सफर। लोग नए नए नजारे, नई सुबह की नई बहारें, दौर नया है नई जगह है, रोज है नया शहर। ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। अदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर। ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। Welcome to जायके का सफर। Today we're in the land of Balasinhor, जो world famous है for the discovery of dinosaur fossils. Actually, जब से जुरासिक पार्क आई है, दुनिया भर में डायनासोर्स के बारे में बातें होती हैं। But ever since the discovery of dinosaur fossils here, it has become the talk of the town. जमीन के नीचे न जाने कितनी ही मिस्ट्रीज छिपी पड़ी हैं और है करोड़ों सालों का इतिहास भी। करोड़ों साल पुराने इसी इतिहास का हिस्सा रहे डायनासोर्स। और कुछ साल पहले बालासिनोर के पास बसे रियोली गांव में डायनासोर्स के स्केलेटन फॉसिल मिलने की वजह से ये जगह अचानक इंटरनेशनल मैप पर आ गई और इस एरिया को जुरासिक फॉसिल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। डायनासोर के एग्स और बोन्स के फॉसिल्स जब पिछले दिनों यहाँ मिले तो यहाँ एक्साइटमेंट फैल गई। यहाँ पहुंचकर इतिहास के कुछ पन्ने आपको अपने आप खुलते हुए मिलेंगे और ऐसा लगेगा as if we're going back to the point जहां से अर्थ का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। जहां ये जमीन डायनासोर की करोड़ों साल की गाथा को सुनाती है, वहीं यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कहानी है नवाब डायनेस्टी ऑफ बालासिनोर की। यहाँ अब रहते हैं नवाब सलाबत अली खान बाबी। ये लोग अफगानिस्तान से आए थे और मुगल पीरियड के समय इन्हें अहमदाबाद का सूबेदार अपॉइंट किया गया। वेस्टर्न एलिगेंस का एक खास रंग पैलेस को एक स्टाइलिश डिमेंशन देता है, जिसमें जुड़ा है टिपिकल नवाबी टच। अगर नवाबी टच को मेंशन न किया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। एंड प्लेइंग होस्ट टू अस एट जायके का सफर इज नवाब सलाबत खान बाबी, who is going to show us a whole range of Nawabi delicacies. सुबह नवाबी अंदाज से चाय के साथ शुरू होता है दिन। This is followed by पान, ट्रेडिशनल नवाबी अंदाज से सर्व होता है फूड which is made from homegrown vegetables, milk from the palace dairy and chicken from the family's own poultry farm. हर एक प्रेपरेशन को मिलता है बेगम साहिबा का सुपरविजन एंड नवाबी टच। This is लहसुन का कीमा. This is specially prepared during winters. ये मेरे नाना जो बांटवे के ताल्लुकदार थे वो स्पेशली बनाते थे एंड ही इज़ द वन हु टॉट मी दिस। ये कीमा है, उसके ऊपर लीला लहसुन डाला हुआ है और उसके ऊपर ये एग्स, फ्राइड एग्स रखे हुए हैं, लेकिन दे आर नॉट फ्राइड। वो कच्चे डाल के ऊपर गरम घी डाल देते हैं और उसके ऊपर ही फ्राई हो जाते हैं। दीज आर पालक पकौड़ास। ये मोहब्बत खानी पसंदे हैं। This dish was actually prepared for Nawab Mahabbat Khan of Junagadh when he visited Balasinhor.
ये ड्राई है और उसमें मसाला भी बहुत कम होता है और स्पाइसेस भी नहीं होते, यानी गरम मसाला वगैरह भी बहुत कम। दिस इज़ शब बारात का हलवा which is just made once a year, which takes a very long time to prepare, nearly 12 hours or so. ये तिरंगी पुलाव है, it's a vegetarian pulav made with peas and tomatoes and all. Those are karelas made with potatoes और raisins और काजू। वो बैंगन है भरे हुए with सूखा गोश्त। That dish is also served during winter with this keema, lasagna keema. डिस्प्ले एंड फूड स्टाइलिंग का ये नवाबी रंग इतना खूबसूरत है कि डिशेस को देखकर मुंह में पानी आ जाता है और डिलिकेसीज की सच धज को देखकर मन करता है इन्हें देखते ही रहो। डिलिकेसीज के स्वाद को चार चांद लगाता है यहाँ का ब्यूटीफुल डाइनिंग रूम, जहाँ सर्व होती है एक के बाद एक डिलिशियस नवाबी डिलिकेसीज। नॉर्मली शाही दावतों में बनने वाली डिलिकेसीज बड़ी रिच होती हैं। बालासिनोर के नवाब साहिब के यहाँ बनने वाली वैरायटी ऑफ डिशेस नवाबी रंग लिए तो होती हैं, लेकिन उनके बनने में हेल्थ फैक्टर का ध्यान भी रखा जाता है। लेकिन स्वाद की नजाकत और नफासत वही रहती है। खूबसूरत नवाबी ठाट बाट और जायकों की हसीन कहानी बन जाती है ये रॉयल दावत। वेलकम बैक। हमारी रेसिपी सेक्शन में आज हम आपके लिए लाए हैं नवाब घराना ऑफ बालासिनोर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश। एंड मेरे साथ हैं शेफ सर्वदीप। हाउ डू डू शेफ? वेलकम टू जायके का सफर। थैंक यू। आप हमें बताइए कि आज हम कौन सी डिश की रेसिपी सीखेंगे? बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग डिश फ्रॉम अगेन नवाब घराना ऑफ बालासिनोर कॉल्ड लसनिया कबाब, लसनिया कीमा। इसके लिए रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं शेफ? As the name suggests, lasagna keema, the main ingredient is keema, mutton keema, and a green lasan. Okay. And we have with us onions, jeera powder, dhania powder, red chili powder, salt, green chili paste, ginger paste, eggs, tomato puree, lemon, chopped dhania, and desi ghee. We use a refined oil. Okay. Say around 2 tablespoons. All right. और उसके बाद अभी इसको थोड़ा गर्म होने देंगे? या इसको थोड़ा सा गर्म करके we add chopped onions to it. Okay. So about 1 मिनट तक गर्म होने देंगे? कितना? Yeah, just little like it should be slightly hot. Okay. ठीक है। तो इस डिश में आप ऑयल भी यूज करते हैं, आप देसी घी भी यूज करते हैं? I mean that's Oil is basically to cook the keema. Okay. And this is a kind of speciality or tradition being followed in Surat. Or they heat it up nicely. के लिए? Yeah, final touch they do give it with the desi ghee. ये कितने प्याज हैं शेफ? कितने chopped onions हैं ये? Say around 2 to 3. Small, छोटे वाले. Medium size. Aroma. इसे कहते हैं ना भुनने का स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो प्याज अब रेडी है शेफ? एकदम तैयार है। इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ओके। अब इसके अंदर हम कीमा डालेंगे। ऑल राइट। ओके। एंड अभी कीमे को आप कुक करोगे? कीमे को कुक करेंगे। ठीक। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च की पेस्ट। ओके। ठीक। एंड अदरक आपने डाल दिया? अदरक का पेस्ट। ऑल राइट। So immediately उसी टाइम कीमे के साथ साथ ही ऐड हरी मिर्ची की पेस्ट एंड अदरक की पेस्ट। राइट। ठीक। ओके। हाउ लॉन्ग डज वन हैव टू कुक इट? इसको हम लाइट ब्राउन कलर में कुक हो जाएगा तो इट्स लाइक स्लाइटली कुक काइंड ऑफ थिंग, इट्स भुनोन। ओके। सो द जूसेस आर रिटेन्ड इन दिस। ठीक। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। ठीक है। और मसाले डालने के बाद इसके अंदर हम टमाटो पेस्ट डालते हैं, टमाटो प्यूरी। ओके। तो कितनी देर लगेगी अप्रॉक्सीमेटली शेफ इसको भूनने में? 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. One more question जी, ये जो हरी मिर्ची की पेस्ट है, ये आप कैसे बनाते हैं? I mean, ये तो बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म है ना? ओह,
बिल्कुल लिक्विड फॉर्म है ये पेस्ट. सो हाउ डू यू मेक दिस? आई मीन कैसे इसको करते इसके लिए इनफैक्ट आप ग्रीन चिली ले लीजिए. हाँ. उसको आप थोड़ा रफ चॉप कर लीजिए इफ यू वांट. ओके एंड यू डू इट इन द मिक्सी, लिक्विडाइजर. ओके. कोई सुई की बातें कर रहा था, सुई के साथ करते हैं. दैट इज विद द ग्रीन गार्लिक. आई सी. सो इसको सुई के साथ व्हाट डू दे डू? They just finely like shred it kind of I thin see. juliennes they make it out of. आई सी. But here what we are doing today is we are using a chopped garlic. ओके. एंड ईदर वन It's a आप यूज easy- कर yeah. सकते हैं. ओके. That's the easier version of using that. अगर आप देखेंगे तो इसमें अब देखिए अब बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गया है. You can इसको feel the traditional- like light smell coming of meat being cooked. Yeah, but I like the smell of the whole thing much more. अब immediately इसके बाद हम डालेंगे मसाले जिसमें है जीरा पाउडर. पहले जीरा powder, हाँ okay. जी. इसके अंदर फिर डालेंगे हम 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर. Okay. 1 teaspoon jeera powder, 1 teaspoon dhania powder, And half a teaspoon of chili powder. and half a teaspoon of lal mirchi. And then And a teaspoon of salt. And Okay. now we immediately add tomato puree to it. okay. कितने This is- टमाटर की प्यूरे ऐड करेंगे शायद? Say around 2 tomatoes, 2.5 tomatoes of Okay. medium size again. और इसको हमने भी मेक श्योर दैट जो टमाटो प्यूरी है कीमे में इवनली मिक्स हो जाए. Okay. So उसको stir थोड़ा करना पड़ेगा. स्टर करना है and Okay. cook it for some time. Okay. And now we add around say around 2 to 3 cups of hot water. Okay. तो शेफ ये बताइए कि लहसनिया कीमा जो है this particular जी. dish, Yeah. इसको किस चीज़ के साथ खाया जाता है? नान, रोटी, चावल? You can have it with the khichdi, maybe a roti. Khichdi? Yeah, Nawabs used to have it in the breakfast with the khichdi. तो शेफ अभी इस कीमे को कितनी देर तक और रखना है? अब इसको हम प्रॉपर्ली ढक के एक ढक्कन से हाँ. 8-10 मिनट के लिए कुक करेंगे I जिससे कि इसकी इवन कुकिंग हो जाएगी और जो पानी हमने डाला है दैट्स आल्सो गेट्स ड्राइड अप. Okay. 8 to 10 minutes. The water dries up and the keema gets cooked properly. I see. And उसके बाद? उसके बाद finally we'll take out in a oven proof dish and pour this keema nicely in that and make then we put little lemon juice on top of it. All right. And the whole eggs we spread nicely on top of it and then we heat the desi ghee and So heat it to such a temperature that it's like a flaming temperature I should say, I see. and pour it evenly over the eggs and the eggs get cooked automatically. Okay, It's a but- raw eggs we're using here. Okay. And in case like if you want we can give a final touch in the oven so the eggs are evenly cooked. Okay. तो शेफ अब हमारा कीमा रेडी है? ये अब हम चेक करेंगे कीमा. Yes, it's ready now. So it should be देखिए. slightly wet. And अब घी ऐड करेंगे? घी बाद में फाइनल स्टेज में ऐड करेंगे गरम करके जैसे कि मैंने पहले बताया था. Okay. इसको हम एक ओवन प्रूफ डिश में डाल देंगे All right. क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने ओवन में बेक करना है फाइनल फिनिश के लिए. Okay. वैसे I'm not particular. I'm very concerned about eating it. Yes, इसके chef. ऊपर हम लेमन जूस डालेंगे. Okay. कितना लेमन का जूस डालेंगे? Of 1 lemon. All right. से 3 लेमन वेजेस. ग्रीन Okay. गार्लिक जो हमने बताया था आपको. I see. लहसुनी इसका घी डालने पे जब ये कुक होगा उसके फ्लेवर से घी से it will give a very good लहसुन का फ्लेवर. And here are the eggs. We'll spread them nicely. कितना घी डालेंगे शेफ? Say around 1.5 to 2 tablespoons. Okay. Done? No, No. need more. Just a little more. Okay. I'm getting अब restless. pour now. मैंने खाना भी तो है इसको. See now. ओहो. तो शेफ अब कीमे एंड अंडे को ओवन में भेजने की बारी है? नहीं, ओवन में डालने से पहले जितना भी इसका एक्सेस फैट है ये वाला, Right. Excess ये हम- घी जो सारा है. एक्सेस घी है ये थोड़ा सा ड्रेन ऑफ निकाल देंगे पैन में वो. आई सी. ओके. तो जो घी स्विम कर रहा था, जो तैर रहा था डिश में, उसको आप ड्रेन आउट करके फिर ओवन में डालिए. एग्जैक्टली. हमने इसको अनलेस आप निकाल बहुत ही दिया है. पतले हैं, इन विच केस यू कैन जस्ट गो राइट अहेड एंड सारा का सारा घी खा सकते हैं. इसको अब हम
थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे, जिससे कि इसके ऊपर इवन कलरिंग आ जाएगी और अंडा भी कुक हो जाएगा। Oh, welcome back, chef. And here's your keema. Okay, ready? Abhi, this is ready to eat? I'll just finish it off with a little of chopped coriander. We'll sprinkle it evenly on top of it. धनिया डालेंगे. It's looking very attractive. And here it's for you. Ah, see? Attractive looking dish. Hot though, chef? Hot. Ah. It is. It is hot. Directly from the oven. Ah. We have heated to a degree of 180 degrees temperature. Just to give an even color. Wow. That means इसको 5-10 मिनट cool करना पड़ेगा. You can try a hotter dish. Well, I'll tell you what. Recipe section के बाद there is always that precious moment जब मैं डिश को चखती हूँ. But इस टाइम मेरे को precious moment के लिए 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा and then I'll चखो it. In the meantime, आप break लीजिए and get your ingredients ready so you can cook the lasagna keema, huh? Bala Sinhor not only enjoys the final stage of food, that is the cooked stage of food, but she also enjoys cooking the food. Initial stage से लेकर final stage तक, because she happens to be an expert cook. तो आइए बेगम साहिबा से सीखते हैं कि वर्की समोसे कैसे बनाए जाते हैं। आज आपको मैं हमारे नवाबी फैमिली में बाला सिंदौर की ये जो वर्की समोसे हैं उसकी आपको मैं रेसिपी बता रही हूँ, जो हमारे यहाँ बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में काफ़ी फेवरेट हैं। ख़ास करके मेरे ग्रैंडसन को बहुत पसंद है ये, और ये मैं आपको बता रही हूँ। ये इसके ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये कीमा है विच इज़ ऑलरेडी प्री बॉइल्ड, फाइनली चॉप्ड अनियंस, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पुदीना, चॉप्ड चिलीज़, थोड़ा सा प्योर घी, मैदा, और ये तैयार करा हुआ मैदा का जो उसके अंदर थोड़ा सा मौन डाला हुआ और सॉल्ट और बेकिंग पाउडर डाला हुआ ये मैदा है। गरम मसाला एंड ऑयल फॉर फ्राइंग। ये थोड़ा सा तेल पैन में डालें, put the onions, and just saute them for a while. Chopped chilies, ginger garlic paste, and just saute them for a while. And then you add the keema. And then you add the pudina, coriander, and a bit of garam masala. Add a bit of salt. और उसको अच्छी रीत से फ्राई करें. No water is to be added in this because it has to be very dry. We have to put this into the cover of the samosa और पानी से बहुत नरम हो जाता है. And I'll show you how to make the varq, which is a little tedious job, but after you eat it, you realize that after hard work, it's very delicious. And ready for the filling. It has to become a little cool before filling it. ये मैंने जो वर्क हैं समोसे के वो तैयार करके रखे हुए हैं. एक रोटी बना ली है उसके डो में से और उसको फिर स्ट्रिप्स में से काट के उसके ऊपर घी और मैदा डाल के आई मेड अ लिटिल पैकेट लाइक दिस और उसको रोल कर के वापस ऐसे स्ट्रिप्स में काट ली हैं. Now the strip has to be folded like this. It becomes a cone shape and then you press it a bit and fill the keema और अच्छी रीत से प्रेस कर दें. And you just fold it like this
और पानी लगा and you press it. And the samosa is ready for frying. The samosas have to be deep fried and the oil should be really hot. अब ये ऑयल काफ़ी गर्म हो गया है and I'll put the samosas for frying. And then you just put a little bit of oil on top so that the work opens up. The oil would go into them and they would open. अब ये समोसे तैयार हैं. They are fried nice and brown. Now you can serve these samosas with green chutney या टमाटो सॉस और रायता दही की चटनी से बहुत अच्छा लगता है. These were a few glimpses of Nawabi cuisine, but Zaiqe ka safar safari through Gujarat continues. So we shall see you next week, same time, same place. Till then, take care and bye-bye.